व्हाट्सअप गाइज, माय नेम इज़ दिनेश चौधरी। तो यार आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू पाइथन। सो ये आज डे 1 है हमारे पाइथन एब्सोल्यूट बिगिनर्स एंड क्लास 11 की सीरीज़ का। तो अब यहाँ पे यार मेरे को एक मेरे सब्सक्राइबर ने पीडीएफ भेजी थी एंड ही सेड कि सर हमें जो क्लास 11th में पढ़ाया जा रहा है पाइथन वो इस वाली बुक से पढ़ाया जा रहा है। सो एंड आई हैव स्टडीड दिस बुक एंड इट्स क्वाइट गुड। तो मैं एक काम करूंगा कि आपको एक सिंप्लीफाइड टॉपिक वाइज लेके चलूंगा और उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में पहले आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद एक बार हम गो थ्रू कर लेंगे पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, बेसिकली इस बुक में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। ताकि आपके साथ में रिवीजन भी हो जाए और आपको समझ में आ जाए ओके इसका मतलब ये है, और जब भी आप इसका रिवीजन करो तो आपको ये जल्दी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अज्यूम यहाँ पे कर रहा हूँ कि आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली है और पाइथन को इंस्टॉल कर लिया था और वहाँ पे अपना आपने पहला प्रोग्राम चला लिया था और आपको ये पता चल चुका है कि ओके पाइथन मेरे लैपटॉप पे या मेरे पीसी या मोबाइल पे चल रहा है, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं डे 1 इंट्रोडक्शन टू पाइथन। तो मैं आज ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ। तो आप सीरियल वाइज इस टॉपिक को हम पीडीएफ में भी बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे आपको हिंदी में समझा देता हूँ, उसके बाद हम बुक में भी देखेंगे कि उन्होंने बुक में क्या लिखा है। तो चलो फर्स्ट टॉपिक उठाते हैं यार, व्हाट इज अ प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आप इस तरीके से समझिए कि प्रोग्राम एक वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो आप मशीन को देते हो एज अ इनपुट और मशीन आपको रिप्लाई करती है एज अ आउटपुट, ठीक है। तो इसको अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो आपने बोला 1+1 एज अ इनपुट मशीन को, तो मशीन ने रिप्लाई किया 2 एज अ आउटपुट, ठीक है। तो वो आपका यार एक प्रोग्राम हो गया, आपने एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया और मशीन ने रिप्लाई किया, ओके। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं यार, हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। तो आप इसको हाई लेवल लैंग्वेज को इस तरीके से समझिए कि हाई लेवल लैंग्वेज एक वो लैंग्वेज होती है जो ह्यूमंस को समझ में आती है, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, जो हम आपस में बात करते हैं, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो सिर्फ मशीन को समझ में आती है, जो कि 1010 की फॉर्मेट में होती है, ठीक है। क्योंकि मशीन जो है वो इंग्लिश नहीं समझ सकता है, मशीन हमेशा 1010 की फॉर्मेट समझेगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है यार इनके, एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है जैसे पाइथन, क्योंकि हम इंग्लिश में लिखते हैं लेकिन वो पीछे कैसे कन्वर्ट हो रहा है मशीन के अंदर, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पाइथन हो गया एक एग्जांपल, आपका जावा हो गया, आपका पीएचपी हो गया, ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जो कि ह्यूमंस को समझ में आती हैं, ठीक है। और लो लेवल लैंग्वेज हो गई यार असेंबली लैंग्वेज, जैसे आपकी जो 1010 की फॉर्मेट में होती है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए कि असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो मशीन लेवल की लैंग्वेज होती है जो कि 1010 और इस तरीके का मशीन को समझ में आता है, तो ऐसा कोई काम करती है। तो अब थर्ड टॉपिक पे चलते हैं यार कि हम डिस्कस करते हैं कि हम पाइथन पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाट इज पाइथन बेसिकली, और पाइथन के कैसे अंदर से काम करता है और पाइथन के फीचर्स क्या हैं बेसिक। अगर मैं बोलूँ कि यार पाइथन क्या है बेसिकली, तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने अभी पढ़ा कि क्या होता है, प्रोग्राम एक बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है ऑर्डर्ड वे में, जो कि हम इनपुट देते हैं अपनी मशीन को और मशीन हमें आउटपुट देती है, ठीक है। तो हम जो कोड करने वाले हैं, जो भी हम प्रोग्राम लिखेंगे वो पाइथन लैंग्वेज में लिखेंगे, और एक पाइथन जो है वो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जैसे अभी हमने पढ़ा। तो हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में काम करेंगे और इंटरनली वो कुछ ऐसा काम करेगी ताकि मशीन को समझ में आए और मशीन हमें आउटपुट दे, ठीक है। इसको इस तरीके से समझिए। अब वो इंटरनली काम कैसे कर रही है, तो यार मैंने उसके लिए ना एक इमेज इंटरनेट से उठाई थी और मैं इसको आपको एक सिंप्लीफाइड वे में बता देता हूँ। और आप एग्जाम में अगर आपको कोई पूछे कि इंटरप्रेटर क्या होता है या सोर्स कोड, और आप डायग्राम बनाओ कि पाइथन कैसे काम कर रहा है, तो आप इस तरीके का डायग्राम बना सकते हो और ये बहुत एक इजी वे में आपको समझ में आ जाएगा। तो यार मैं आपको बताऊंगा अभी इंटरप्रेटर क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। यहाँ पे यार आप मान के चलो पाइथन कैसे इंटरनली काम कर रहा है, इसको मैंने 5 स्टेप्स में डिवाइड कर दिया है। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है, आप ऐसे मान के चलो आप लैपटॉप के आगे यहाँ पे बैठे हो, तो आपने लिखा 1+1, ठीक है। तो आपने एक कोड या प्रोग्राम लिख दिया है, ठीक है, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिया है अपनी मशीन के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में, लेकिन ठीक है इंग्लिश में लिखा है आपने, ठीक है। तो अब बात आ जाती है यार आपकी मशीन को कैसे पता चलेगा, क्योंकि मैंने तो अभी बोला था कि मशीन को यार इंग्लिश समझ में नहीं आती, तो मशीन को तो 1010 की फॉर्मेट में चाहिए। तो आपने क्या करा, आपने तो यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया, कुछ भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख दिए, ओके। तो आपकी मशीन जब भी आप इसको रन करोगे, इस कोड को रन करोगे, अपने पाइथन फाइल को रन करोगे, तो वो क्या होगा यार, कंपाइलर में जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो अब कंपाइलर आप कंपाइलर को इस तरीके से समझो कि कंपाइलर एक बॉक्स है जिसके अंदर आप सोर्स कोड को डालोगे और जब आउटपुट उसकी निकलेगी तो एक बाइट कोड निकलेगा, ठीक है। तो बाइट कोड को आप इस तरीके से समझो यार, बाइट कोड वो एक चीज होती है जो कि आप समझ नहीं सकते, ह्यूमन उसको समझ नहीं सकता।
मतलब वो एक एनकोडिंग फॉर्मेट में कुछ बड़ा सा फाइल सी हो जाती है जो आपका इंग्लिश को एनकोडिंग कर देता है किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में, जो कि आप ह्यूमन उसको नहीं समझ सकता। अभी मैंने क्या बोला आपको कि सोर्स कोड, मतलब आप जब स्टेप 1 में थे तो आपका सोर्स कोड आपने लिखा इंग्लिश में, हाई लेवल लैंग्वेज में और पाइथन में, और आपने उसको एक बॉक्स को दिया जिसका नाम कंपाइलर है। कंपाइलर ने क्या करा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया उसको, ठीक है। और बाइट कोड क्या होता है, वो ह्यूमन को समझ में नहीं आता है फिर, और वो किसको समझ में आएगा, वो सिर्फ एक वर्चुअल मशीन को समझ में आएगा, पाइथन वर्चुअल मशीन को समझ में आएगा बाइट कोड, ठीक है। तो इंटरनली क्या हुआ, कोड को कंपाइलर में डाला, कंपाइलर ने बाइट कोड को जनरेट किया, बाइट कोड ने आगे फर्दर गया पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर, और पाइथन वर्चुअल मशीन का काम है फाइनली मशीन लैंग्वेज में बताना। तो मशीन को समझ में आएगा, ओके ठीक है, यूजर ये बोलना चाह रहा है 1+1, तो फिर फर्दर यहां से आपको आउटपुट मिलेगी वापस और यूजर को दिखेगा ओके आंसर इज 2, ठीक है। तो ये एक बेसिकली स्टेप वाइज इंप्लीमेंटेशन है। तो आप फर्स्ट स्टेप आप बोलोगे सोर्स कोड, देन कंपाइलर कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, and then byte code goes to the virtual machine, Python virtual machine, and then machine language code is generated in the form of 1010, okay। now आपको मशीन ने वापस से आउटपुट दिया, ओके 1+1 का आंसर है 2, ठीक है। तो ऐसे यार ये पाइथन इंटरनली काम करती है। और यहाँ पे कुछ कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो ये बीच के 2, 3 और 4 स्टेप हैं यार, इनको ना इंटरप्रेटर बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, जो ये कंपाइलर, बाइट कोड और वर्चुअल मशीन होती है ना, तो इसको कुछ कुछ किताबों में और वैसे भी जनरली भी इंटरप्रेटर के टर्म में बोल दिया जाता है। तो ये एक तरह से इंटरप्रेटर हो गया। तो अगर मैं शॉर्ट टर्म में बोलूं कि सोर्स कोड जो है आपका इंटरप्रेटर में गया और इंटरप्रेटर ने आपका मशीन लैंग्वेज का कोड जनरेट करके दे दिया, ठीक है। इंग्लिश से मशीन को कैसे समझ में आया, इंटरप्रेटर के थ्रू, सिंपल भाषा में। तो इसीलिए हम पाइथन को इंटरप्रेटेड लैंग्वेज भी बोल देते हैं, तो यही इसका रीजन है। तो यार नेक्स्ट टॉपिक पे चल लेते हैं, फीचर्स ऑफ पाइथन। ये मैं आपको पीडीएफ के दौरान पढ़ते हुए समझाऊंगा, बिकॉज ये बहुत सारे हमारे होते हैं, तो हम वहीं पे समझ लेंगे हिंदी में। एंड देन एग्जीक्यूशन मोड। तो यार मैंने आपको लास्ट टाइम, आपको याद होगा कि मैंने आपका कोड आईडीएलई करके एक सॉफ्टवेयर होता था, तो मैंने जो पाइथन का ऑलरेडी इंटीग्रेटेड लर्निंग डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता था, तो मैंने उसमें आपको करके दिखाया था कुछ कोड, ठीक है। तो यार उसमें ना काम करने के भी 2 तरीके होते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव और एक होता है स्क्रिप्ट मोड। तो हम यहाँ डायरेक्ट करके भी देखेंगे, और लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है। चलिए पीडीएफ पे चलते हैं और हम पहले देख लेते हैं यार बुक में क्या पढ़ा रहे हैं। ओके सो आप ये देखना, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फीचर्स ऑफ पाइथन, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो आप देखना कि पाइथन इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, और हाई लेवल लैंग्वेज होने का फायदा क्या होता है, क्योंकि ये इंग्लिश में है, मतलब इंग्लिश काइंड ऑफ अ लैंग्वेज है, एक तरह से इंग्लिश में समझ लीजिए। तो वो आपका एक ह्यूमन के लिए इजी रहता है लिखने के लिए, ठीक है। अगर आप मशीन की लैंग्वेज में लिखेंगे तो वो बहुत मुश्किल आपको पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक बेनिफिट ये हो गया। दूसरा बेनिफिट ये है यार, ये एक ना फ्री है और ओपन सोर्स है, तो इसका कोई भी चार्ज नहीं लगता, ये एब्सोल्युटली फ्री है। सेकंड पॉइंट ये है, इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको भी बताया कि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होता है, आप उसका सोर्स कोड इंटरप्रेटर में डालोगे और इंटरप्रेटेड कन्वर्ट करके आपको मशीन लैंग्वेज में दे देगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इंग्लिश में लिखना है, बाकी काम इंटरप्रेटर का है। तो आप इंटरप्रेटर को एक तरह से समझिए, इंटरप्रेटर एक प्रोग्राम है जो पीछे से हमेशा रन करता रहता है, और जब भी आप अपना सोर्स कोड लिखोगे और उस सोर्स कोड को आप इंटरप्रेटर को दोगे, तो वो इंटरप्रेटर जो बेसिकली पीछे जो प्रोग्राम चल रहा है वो उसको मशीन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा, और मशीन फिर फर्दर आपको आउटपुट देगी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज एंड पाइथन प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड बाय अ इंटरप्रेटर, जैसे मैंने आपको डायग्राम में बताया। पाइथन प्रोग्राम आर इजी टू अंडरस्टैंड। तो आपको जैसे कि अब मैंने आपको भी बोला कि पाइथन का प्रोग्राम जो होता है हाई लेवल लैंग्वेज होता है, इसलिए वो इजी टू अंडरस्टैंड होता है, और उसके क्लियरली डिफाइंड सिंटैक्स होते हैं। तो सिंटैक्स का मतलब होता है कि यार हम उसमें कुछ कुछ ऐसा तो है नहीं कि हम यार बिल्कुल ही इंग्लिश लिख देंगे, तो कुछ कुछ एक सेट ऑफ रूल्स बनाए गए हैं, तो हमें वो फॉलो करने होते हैं, तो उनको हम सिंटैक्स बोलते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे कैसे हम जब प्रोग्राम करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे सिंटैक्स कैसे कैसे क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। पाइथन यार केस सेंसिटिव होती है। अगर आपने केस सेंसिटिव का मतलब है कि अगर आपने कुछ भी कैपिटल लेटर में लिखा है पाइथन के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्मॉल लेटर में भी काम करेगा। मतलब कैपिटल लेटर का मतलब अलग है और स्मॉल लेटर में आपने सेम चीज लिखी है तो वो उसका मतलब अलग होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है नंबर, तो अगर आपने NUMBER इंग्लिश अपर लेटर में लिखा हुआ है तो लोअर केस में नंबर का मतलब अलग होगा और अपर केस में इसका मतलब अलग होगा नंबर का, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होती है, तो इस बात का ध्यान रखना है। तो हमेशा हम ट्राई करेंगे कि लोअर केस में ही लिखें,
तो पाइथन इज पोर्टेबल एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो मैंने यार हाईलाइट कर दिया है, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा ताकि आपको हाईलाइटेड चीजें रिवीजन करने में इजी पड़ जाए, तो आपको एग्जाम के टाइम पे आप रिवीजन कर पाओ। तो पाइथन एक पोर्टेबल और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। आप इस तरीके से समझिए कि अगर मैंने पाइथन को विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखा, या एक पर्टिकुलर मशीन में मैंने काम किया, ठीक है, तो आप ये समझिए कि मेरा विंडोज 1 पे काम किया, फिर मैंने मेरा लैपटॉप खराब हो गया या मेरे पास दूसरा लैपटॉप है, मुझे वही कोड दूसरे लैपटॉप पे चलाना है, ठीक है, उसके अंदर मैक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है या उसके अंदर कोई दूसरा उबंटू या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, तो मैं सेम कोड को वहां पे भी यूज कर सकता हूँ। और ये मतलब पोर्टेबल है एक तरह से और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। इसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास है, आपके पास विंडोज हो, मैक ओएस हो, लिनक्स हो, तो सेम कोड तीनों प्लेटफॉर्म पे चल जाता है। पाइथन हैज अ रिच लाइब्रेरी। तो यार पाइथन में क्या होता है ना कि बहुत सारे क्योंकि पाइथन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है और ओपन सोर्स लैंग्वेज है, तो बहुत सारे जो डेवलपर्स होते हैं ना, तो वो पूरे वर्ल्ड वाइड में इस पे ना कंट्रीब्यूट करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी एक ऐसा बड़ा कोड होगा, उसको उसकी वो लाइब्रेरीज में बना के पोर्ट कर देते हैं, तो हम उस लाइब्रेरी को फिर फर्दर यूज कर लेंगे ताकि हमारा काम ईजी हो जाए, हमें वो उतना बड़ा कोड ना लिखना पड़े। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि पाइथन जो होती है वेब डेवलपमेंट के लिए यूज हो सकती है, और आजकल आप देख रहे होंगे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वेब सर्विसेज बनाने के काम आती है। तो इन सब चीजों में पाइथन का यूज होता है। वेब सर्विसेज अगर मैं बोलूँ तो यार आप ऐसे समझिए कि वेब सर्विस एक तरह से एक मिडिल मैन है और मीडियोकर है और बीच का आदमी है, जो कि किसी क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो क्लाइंट आपका जैसे कि आपका मोबाइल और सर्वर आपका एक तरह से डेटाबेस, ठीक है। तो आपने बीच में पाइथन का कोड लिख देना है ताकि दोनों दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सके। इस तरीके से इजी वे में समझिए, लेकिन जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जैसे एपीआई क्या होता है, ये सब कुछ बाद में समझाऊंगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पाइथन यूजेस इंडेंटेशन। तो यार इंडेंटेशन का मतलब होता है कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में कोड लिखा जाता है पाइथन के अंदर। पाइथन में ऐसा नहीं होता है कि आप एक स्ट्रेट लाइन में एक एक लाइन नीचे, एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन लिख देंगे। तो पाइथन में क्या है, जैसे आप अगर आपने कोई कंडीशन लगाई, जैसे इफ एज ग्रेटर देन 25, तो अगर आपको उसके अंदर कुछ प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, इंडेंटेशन देंगे 4 स्पेसेस का, जो एक स्टैंडर्ड है, और उसके अंदर फिर कुछ लिखेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कोड करते हुए कि कैसे ये होता है, ठीक है। तो यार ये तो फीचर्स थे, और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया तो वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आता है, आपको करना ही होगा, ये चाहे 11th या 12th दोनों में आपको बहुत इंपॉर्टेंट। तो यार अब हमने जो अभी तक डिस्कस किया था, तो आप एक बार हम ऊपर से भी देख लेते हैं कि बुक में क्या लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखना कि हमने पहले डिस्कस किया था कि प्रोग्राम क्या होता है और पाइथन क्या होता है और पाइथन कैसे काम करता है। तो आप यहाँ देखना कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है, एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिख देंगे और हम अपनी मशीन को देंगे, मशीन हमें उसका आउटपुट दे देगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, एंड द लैंग्वेज यूज्ड टू स्पेसिफाई दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या हो गई, तो जिस भी लैंग्वेज में हम काम करेंगे और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे, जैसे कि पाइथन। तो अब क्या है कि आपने देखो इन्होंने क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट कि एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर अंडरस्टैंड द लैंग्वेज इन द टर्म्स ऑफ 0 and 1। तो आपको जैसे भी पता ही है कि यार कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की भाषा समझता है, लेकिन हमारी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो इंग्लिश में होती है। तो हम तो कोड इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन हमें मशीन कैसे या पीछे से ऐसा क्या हो रहा है कि तो हमारा इंग्लिश का कोड है, जो इंग्लिश में हमें हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा गया है, वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो मैंने आपको बताया इंटरप्रेटर के थ्रू होता है। फिर इंटरप्रेटर के अंदर मैंने बताया था आपको कि कंपाइलर होता है, कंपाइलर बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है आपके सोर्स कोड को, और बाइट कोड जो है वो फिर जाता है फर्दर पाइथन वर्चुअल मशीन के अंदर, और पाइथन वर्चुअल मशीन का काम है आपका फाइनल मशीन लैंग्वेज कोड को जनरेट करना, ठीक है। तो 0-1 की फॉर्मेट को मशीन लैंग्वेज बोलते हैं और लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। और ये देखो आपने यहाँ पे नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि हाउएवर इट इज डिफिकल्ट फॉर द ह्यूमन टू राइट और कॉम्प्रीहेंड इंस्ट्रक्शन यूजिंग 0 and 1। तो इंसान के लिए यार बहुत मुश्किल हो जाता है कि 0-1 की फॉर्मेट में कुछ भी कोड लिखना, ठीक है। तो इसीलिए हम हाई लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं, लाइक पाइथन। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, पाइथन, सी प्लस प्लस, विजुअल बेसिक, पीएचपी, जावा, ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है यार। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी आपको बता दिया, और मैंने आपको बता दिया कि पीछे क्या चलता है, ताकि इंटरप्रेटर का क्या यूज है और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है। हालांकि इस बुक में नहीं दिया है, बट स्टिल मैंने आपको बता दिया है।
ओके, तो यार अब ना नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि यार हम पाइथन में काम कैसे करेंगे, और वो जो दो मोड्स थे एग्जीक्यूशन मोड, हम वो भी डिस्कस करें। तो यार आप यहाँ पे जाएंगे अपने मेन्यू में, आप यहाँ पे टाइप करेंगे IDLE, तो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। ऑल राइट, तो मैंने आपको कल बताया था कि आप यार अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे, तो मेरे को कुछ लोगों ने मेल में बताया कि सर हमने अपना नाम प्रिंट कराया है किसी ने। मैंने आपको बोला था हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है या कुछ भी नाम प्रिंट करा सकते हो, तो आपने कराया था। और यहाँ पे हम एंटर मार देते हैं, तो यहाँ पे आप देखते हो कि वही चीज प्रिंट हो जाती है जो हम यहाँ पे रन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पहला सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है किसी भी लैंग्वेज का। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि यार हम पाइथन में 11th क्लास में बेसिकली, तो हम इस IDLE शेल पे काम करेंगे। ओके, चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यार अगर मुझे सिंगल लाइन लिखनी है तो ये तो ठीक काम कर रहा है, मतलब सिंगल लाइन में आउटपुट दे दे रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूँ यार तो आपको 3 लाइन एक साथ लिखनी है, ठीक है, मल्टीपल लाइन का कोड लिखना है, तो आप कैसे लिखेंगे? क्योंकि यहाँ तो एंटर मारते ही नेक्स्ट लाइन पे आउटपुट आ जाती है। ठीक है, तो इस चीज को यार अभी ना इंटरेक्टिव मोड बोलते हैं। ये जो हम करंटली देख पा रहे हैं ना, ये सब इंटरेक्टिव मोड में है, जहाँ जहाँ पे आप एक बारी में एक लाइन चला पा रहे हैं। लेकिन आप रियल वर्ल्ड में सोचो, अगर मैंने आपको बोला कि यार आप ऐसा प्रोग्राम लिखो जो कि आपको रिटर्न करे कि इनपुट, अगर आप उसे कोई नंबर दो, रियल नंबर दो या कोई भी नंबर दो 1 2 3 4, तो वो आपको आउटपुट में रिटर्न करे कि नंबर इज प्राइम और नॉट। ओके, तो आपको तो फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ पे नहीं लिख पाओगे। ठीक है, तो इंटरेक्टिव मोड जो होता है वो वहां पे थोड़ा सा फेल हो जाता है। तो स्क्रिप्ट मोड इसके लिए दूसरा मोड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, आप स्क्रिप्ट मोड में अपना कोड लिखते हो ताकि आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड लिख सको। तो अब यार वो देख लेते हैं हम स्क्रिप्ट मोड में कैसे काम करेंगे। तो आगे आने वाले जितने भी ट्यूटोरियल होंगे तो हम सारे स्क्रिप्ट मोड में काम कर रहे होंगे, ना कि इंटरेक्टिव मोड में। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे बड़ा यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेक्टिव मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। ओके, तो आपको बस यही बताना है कि इंटरेक्टिव मोड में जो होता है 1 लाइन एट अ टाइम चलती है, लेकिन स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड चला सकते हैं। ठीक है, तो आप ये देखिए कि यार आप स्क्रिप्ट मोड पे कैसे काम करेंगे। तो आपको क्या करना है यार, फाइल में जाना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। तो आपका ना एक ये छोटा सा पेज खुल जाएगा व्हाइट कलर का। तो ये आप मान के चलिए आपका नोटपैड की तरह काम करेगा। ठीक है, आपके लैपटॉप पे नोटपैड रहता है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, प्रिंट 1 1+1, ठीक है, एंटर, देन प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आपको ये दोनों चीजें लिखनी है। आप कल प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और आपको कोई क्वेरी है या आपको कुछ पूछना है या कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आपने 2 लाइन का कोड लिखा है, ठीक है, और आप इस तरीके से लिखिए कि आपने 3 लाइन का कोड लिखा है। चलिए ठीक है, तो मल्टीपल लाइन का कोड हो जाता है, और आपने लिखा है 1 इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपने प्रोग्राम लिखा है। तो अब आपको क्या करना है, Ctrl+S प्रेस करना है। ठीक है, Ctrl+S प्रेस करना, अगर आप विंडोज में हैं, नहीं तो आप यहाँ से जाके सेव भी कर सकते हैं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर सकते हैं। देन आप इसको मान के चलिए डेस्कटॉप पे आपने सेव करा दिया, तो आप इसका फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मेन। आप फिर सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। ठीक है, main.py फाइल नाम से। नाउ आपको क्या करना है, आपको यार इसको रन करना है ना, क्योंकि मल्टीपल लाइन का कोड आपने लिखा है, स्क्रिप्ट मोड में आप काम कर रहे हो अभी। तो आपने रन पे जाना है, आपने F5 या इस वाले को सिलेक्ट कर लेना है, रन मॉड्यूल को। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना यार, तो आपको देखना आउटपुट यहाँ पे देखो क्या मिली है, 2 हेलो वर्ल्ड 2। तो मैंने पहले प्लस कराया था, फिर मल्टीप्लाई कराया है, तो तीनों मेरे आउटपुट एक साथ आ गई है। तो यार ये होता है स्क्रिप्ट मोड, तो जहाँ पे आप मल्टीपल लाइन ऑफ कोड एक साथ रन कर सकते हो, तो वो आपका स्क्रिप्ट मोड हो जाता है। जहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड आप रन कर रहे हो एट अ टाइम, इंटरेक्टिव मोड हो जाता है। ठीक है, तो ये इनका डिफरेंस होता है। तो यार अगली वीडियो में हम देखेंगे कि यार कीवर्ड क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो टिल देन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना यार कि कोई इशू अगर आपको फेस हो रहा है, तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट इशू। ओके, थैंक यू।